I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to cover defense current affairs. आज हम डिफेंस रिलेटेड सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जो कि लास्ट 6 मंथ्स के एग्जॉस्टिव डिफेंस करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. सो वी आर गोइंग टू सी डिफेंस करंट अफेयर्स. याद रखना ये सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए है और उसमें हम डिटेल में सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे. मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गई, नेवल एक्सरसाइज हो गई. लेट्स स्टार्ट. So here we start with our first one, exercise Vayu Shakti 2024. This Vayu Shakti exercise, basically Indian Air Force conducted this Vayu Shakti exercise. कहां पर कंडक्ट की गई है? पोखरण रेंज, जैसलमेर, राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया है. This was conducted at पोखरण रेंज, जैसलमेर, राजस्थान. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकते हैं कि अब ये वायु शक्ति एक्सरसाइज किसने होस्ट की थी? फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी. So this was organized by Indian Air Force. What was the theme? इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है Lightning the Strike from the Sky. This was the theme for this year वायु शक्ति exercise. So what was there? इसमें हमने indigenous air defense systems को यूज किया है. For example, we have used आकाश. आकाश क्या है? Surface to air missile है. आकाश की रेंज कितनी है? आकाश की रेंज 4 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है. तो इस समर हमने किया. समर क्या है? Surface to air for assured retaliation missile system है. were also showcased during the exercise. तो वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. पोखरण रेंज, जैसलमेर, राजस्थान में इसको किया गया है. इस बार का थीम क्या था? थीम वाज लाइटनिंग द स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई. दिस थिंग यू शुड रिमेंबर. और इसमें हमने सारे इंडिजीनियस जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उनको हमने यूज किया है. तो दिस इज वायु शक्ति, यू शुड रिमेंबर. सो कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज Indian Air Force Gagan Strike. So what is this Gagan Strike? Indian Air Force Gagan Strike. So Indian Air Force conducted the biggest exercise, that is Gagan Shakti. हमने गगन शक्ति को होस्ट किया है, इन्वॉल्विंग द ऑल एयरफोर्स स्टेशन. जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है सबका पार्टिसिपेशन देखने को मिला है. कहां पर की गई है? अगेन पोखरण रेंज, राजस्थान में इसको किया गया है. और ये हर 5 साल में कराया जाता है. हेल्ड इन एवरी 5 years. एंड गगन शक्ति वॉज लास्ट इन हेल्ड इन 2018. और इंडियन आर्मी ने इसमें क्या प्रोवाइड किया? लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया. जितना भी सपोर्ट वगैरह है वो इंडियन आर्मी ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर दिस मेगा एक्सरसाइज. सो यू शुड रिमेंबर दैट गगन स्ट्राइक वाज इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड इन्वॉल्विंग ऑल द एयरफोर्स स्टेशन एंड पोखरण रेंज. सो राजस्थान से आई विल गिव यू वन मोर इंफॉर्मेशन. इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी भी बन रही है आपकी, दैट इज उदयपुर. इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी, दैट इज उदयपुर, जो कि क्या बन रही है? उदयपुर, राजस्थान है. वेटलैंड से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली हमने 2 वेटलैंड इंक्लूड किए हैं, दैट इज नागा एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी. द 2 वेटलैंड्स और 2 साइट्स वर इंक्लूडेड इन रामसर, दैट इज नागा नक्ती बर्ड सेंचुरी, बोथ आर इन बिहार, जो कि अभी रिसेंटली इंक्लूड की गई है. वेटलैंड डे हमारा बनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को. ये आपको याद रखना है. उसके प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन 1971, ईरान. सो जो भी हम करंट अफेयर पढ़े उसके साथ साथ हमको एक वैल्यू एडिशन करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए. तो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव सीन वायु शक्ति, देन वी हैव कवर्ड गगन शक्ति 2024. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी गगन स्ट्राइक फेज 2 ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइज इन पंजाब. हमने क्या किया है? गगन स्ट्राइक किया है. डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल द नेम, सिमिलर लगते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें फेज 2 बोला जा रहा है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स का है, पंजाब रेंज में इसको किया गया है. तो बेसिकली यू शुड रिमेंबर the Indian Army and Kharga Corps, part of the Army Western Command, recently conducted the 3 days joint military exercise, basically that is Gagan Strike part 2 of phase 2 with Indian Air Force in Punjab. Punjab region में हुआ है इस चीज में. This exercise was focused on redefining the mechanized unit process within the army and validating the use of attack helicopter in the complex terrain. मतलब जो फ्लैट सरफेस एरिया नहीं है, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन है या डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, रिवर एरिया है, कॉम्प्लेक्स टेरेन में किस तरीके से काम करना है, दोनों का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से ये एक्सरसाइज किया गया था. गगन स्ट्राइक वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स इन पंजाब रीजन.
you should remember Kharga course, the part of Western Command, recently concluded this thing with Indian Air Force. Dustiling 2024, a military exercise, Dustiling between India and Uzbekistan. Remember this thing, it's a 5th edition और ये 5वां एडिशन है और ये कहां पर तरमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया था 2024 का। और लास्ट ईयर ये 2023 का कहां पर किया गया था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको कंडक्ट कराया गया था। बट इंडियन आर्म फोर्स की बात करें तो 45 पर्सनल फ्रॉम इंडियन आर्मी, मेजॉरिटी फ्रॉम जाट रेजिमेंट एंड 15 पर्सनल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। और उज्बेकिस्तान से किसने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज उज्बेकिस्तान आर्मी एंड एयरफोर्स, बेसिकली द उज्बेकिस्तान कंटिजेंट, ओवर 100 पर्सनल पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, किसके बीच में होती है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। कहां पर हुई है, उज्बेकिस्तान में हुई है, तरमेज डिस्ट्रिक्ट में हुई है। 2023 का वर्जन कहां हुआ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, जाट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है एंड 15 पर्सनल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। सो इसमें हम सारी जो 6 मंथ्स के जो भी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है वो हम सारे के सारे इसमें कवर करेंगे, जिसमें कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी 10th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमिते 2024 का है। ये आपको याद रखना है किसके बीच में होता है, इंडिया और सेचल्स के बीच में होता है, इंडिया और सेचल्स के बीच में होता है। और ये सेचल्स में ही कराया गया था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड सेचल्स डिफेंस फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन सेचल्स। और ये सेचल्स में हुई है, सेचल्स डिफेंस फोर्सेस और गोरखा राइफल्स के बीच में ये पार्टिसिपेशन किया गया था। लैमेते है, लैमेते का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। अगेन दिस इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड द 7th एडिशन, इंडिया और फ्रांस का 7th एडिशन हुआ है, दैट इज एक्सरसाइज शक्ति। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और आप कह सकते हैं। और ये कहां पर हुई है, उमरोई फायरिंग रेंज में हुई है। वेयर इज दिस उमरोई फायरिंग रेंज, उमरोई फायरिंग रेंज इज इन मेघालय, मेघालय में इसको कंडक्ट कराया गया है एक्सरसाइज शक्ति। बट इसमें एक चीज याद रखना, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज एज अ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाकी के लोग जो आए होते हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, और उनका किस तरीके से वो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो ऑब्जर्वर के तौर पे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट एक्सरसाइज शक्ति यू शुड रिमेंबर इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उमरोई मेघालय में इसको कराया गया है। नेक्स्ट वन इंडिया और यूएई के बीच में हुई है, दैट इज द डेजर्ट साइक्लोन। याद रखना ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम द कंट्रीज आर हैविंग, इंडिया एंड यूएई हैविंग दिस exercise, that is military exercise desert cyclone. Indian Army and UAE land forces contingent participated और ये कहां पर हुआ है, महाजन राजस्थान में हुआ है, desert exercise desert cyclone। और यूएई की तरफ से 45 पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम ज़ेथ फर्स्ट ब्रिगेड ने, एंड इंडियन आर्मी हैविंग व्हाट द 45 पर्सनल फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है महाजन में। याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये डेजर्ट साइक्लोन की बात कर रहा है, एक डेजर्ट साइक्लोन है और एक एक्सरसाइज साइक्लोन है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, एक आती है एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंडिया और फ्रांस, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, 2024 वाली इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप लोग याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो अ मिलिट्री एक्सरसाइज, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, एक्सरसाइज साइक्लोन की बात कर रहा हूं मैं। और ये वाला 2nd एडिशन है जो कि इजिप्ट के अनहास में हुआ है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में देख के, मैं डेजर्ट साइक्लोन की बात कर रहा हूं, डेजर्ट साइक्लोन महाजन राजस्थान, एंड एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज। डोंट गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने सारा कंफ्यूजन इधर दूर किया है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक्सरसाइज पूछेगा डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होती है, इंडिया एंड यूएई, कहां पर हो रही है, महाजन फायरिंग रेंज, दैट इज इन राजस्थान में हो रही है। और एक्सरसाइज साइक्लोन की बात करें, इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रही है, 2nd एडिशन हो रहा है, फर्स्ट एडिशन इंडिया में हुआ था, 2nd एडिशन इजिप्ट में हो रहा है। मैंने इसको भी कवर किया है जस्ट टू मेक, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको साथ साथ बताया हुआ है। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज खंजर, अगेन
एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है खंजर। और अभी 2024 की कहां हो रही है? बकलो में हो रही है। बकलो कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और इंडियन आर्मी की तरफ से 20 पर्सनल फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट दैट इज स्पेशल फोर्सेस और किर्गिस्तान कंटीजेंट कंप्राइजिंग 20 पर्सनल रिप्रेजेंटेड बाय स्कॉर्पियन ब्रिगेड पार्टिसिपेट। तो इतना याद रखना, किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया है और इंडियन आर्मी की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इतनी चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, एक्सरसाइज खंजर जो कि बकलो में हो रही है। बकलो में हमारा स्पेशल फोर्सेस का स्कूल है इंडियन आर्मी का, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट यू शुड रिमेंबर एक्सरसाइज साइक्लोन। देखिए अभी मैं आपको उसी के बारे में डिस्कस किया और उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। दिस इज स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इजिप्ट। इंडियन आर्मी और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हो रही है और इंडियन आर्मी कंटीजेंट हैविंग 25 पर्सनल फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट। अगेन एन इजिप्टियन कंटीजेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इजिप्टियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्टियन एयरबोर्न व्हाट प्लाटून। दिस हैज पार्टिसिपेटेड। कहां पर हुई है? अनहास में हुई है, इजिप्ट के। तो याद रखना ये डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में थी और एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। और ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन इंडिया में हुआ था, सेकेंड एडिशन हमारा इजिप्ट में हो रहा है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और इंडिया की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। तभी मैंने आपको बोला कंफ्यूज मत होना, डेजर्ट साइक्लोन और एक्सरसाइज साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूएई, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट। Again, this is thing India and Japan joint exercise that is called Dharma Guardian. You should remember Dharma Guardian. Dharma Guardian किसके बीच में हो रही है? इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। कहां पर हुई है धर्मा गार्जियन? धर्मा गार्जियन 5th एडिशन है, ये 5वां एडिशन है और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई है। एंड इट्स अ एनुअल एक्सरसाइज दैट हैज बीन कंडक्टेड एनुअली इन इंडिया एंड जापान। और जापान कंटीजेंट की तरफ से 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी कंटीजेंट बटालियन फ्रॉम राजपूताना राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। दैट इज धर्मा गार्जियन। देयर इज सम अदर एक्सरसाइज विद जापान। हम जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। मालाबार एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। देखिए एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में होती है। ट्राइलेटरल मतलब मोर देन 2 कंट्री पार्टिसिपेटेड। एंड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। तो जो मालाबार है, मालाबार इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। इट्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसका नाम चेंज करके हम लोग ने क्या कर दिया था? दैट इज कॉल्ड क्वाड मालाबार कर दिया था। क्वाड बन गया था, फिर इसका नाम चेंज करके क्वाड मालाबार कर दिया गया था। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो हम जापान के साथ करते हैं। इंडिया और जापान के बीच में जिमिक्स एक्सरसाइज है। जिमिक्स एक्सरसाइज 2024 की कहां हुई है? 2024 की जिमिक्स एक्सरसाइज हुई है जापान की, योकोशुबा में हुई है, जो कि जापान में हुई है। शिनोई मैत्री कहां हुई है? इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और वीर गार्जियन कहां हुई है? ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयरफोर्स के बीच में, डिफेंस फोर्सेस के बीच में है वीर गार्जियन। तो आप लोग याद रखना, धर्मा गार्जियन मिलिट्री मैंने बताई, जिमिक्स जापान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइज, देन वीर गार्जियन एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड शिनोई मैत्री दैट इज एयरफोर्स एक्सरसाइज। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और धर्मा गार्जियन का ये 5th एडिशन है। महाजन फायरिंग रेंज में इसको कंडक्ट कराया गया। Now come to Steadfast Defender. You should remember this Steadfast Defender. ये नाटो की बिगेस्ट एक्सरसाइज है सिंस कोल्ड वॉर। सो Steadfast Defender इज द लार्जेस्ट एक्सरसाइज। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाटो है क्या। व्हाट इज नाटो? व्हाट इज नाटो? नाटो इज बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना गया था? 1949 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? टोटल 32 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नाटो। और नाटो की बिगेस्ट एक्सरसाइज है स्टीडफास्ट डिफेंडर। अभी इसमें रिसेंट मेंबर कौन इंक्लूड किया गया है? टोटल 32 मेंबर हैं और 32nd मेंबर अभी इसमें कौन इंक्लूड किया गया है? वो इंक्लूड किया गया है स्वीडन। यू शुड रिमेंबर 28 मेंबर्स जो हैं इसमें बच्चों वो यूरोपियन यूनियन से हैं। 29th मेंबर इसमें अमेरिका है, 30 मेंबर कनाडा है, 31st मेंबर फिनलैंड है और 32nd मेंबर आपका स्वीडन है।
ये नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब आप बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया दो पार्टों में बट चुकी थी, दैट इज नाटो एंड वॉर्सो पैक्ट। तो नाटो जो यूएस अलायंस थे, वॉर्सो पैक्ट जो यूएसएसआर अलायंस थे। सो इन्होंने अभी बिगेस्ट एक्सरसाइज की है, उसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर। सो ये अक्रॉस कहां पर हुई है, नॉर्थ अटलांटिक यूरोप में हुई है। 90,000 पर्सनल हैज पार्टिसिपेटेड एंड 31 नाटो अलायंस, और 32nd मेंबर जो बना है वो स्वीडन बना है, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। सो इट विल टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द अलायंस टू क्विकली डिप्लॉय द फोर्सेस एंड विल टेस्ट नाटो न्यू डिफेंस प्लान। तो ये नाटो की सबसे बिगेस्ट एक्सरसाइज है। एक चीज याद रखना, मैंने आपको नाटो बताया, आपके एग्जामिनेशन में एक और चीज पूछ सकता है, व्हाट इज नाटो प्लस। नाटो और नाटो प्लस में क्या अंतर है, नाटो प्लस में कौन सी कंट्रीज है। नाटो प्लस में बेसिकली वो कंट्रीज है जो नाटो का पार्ट नहीं है। नाटो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और नाटो प्लस एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। सो नाटो प्लस बेसिकली हैविंग 5 कंट्रीज, दैट इज जापान, इसमें जापान है, इसमें साउथ कोरिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, इसमें इजराइल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और इसमें न्यूजीलैंड है। और ये लोग क्या करेंगे, दे विल हैव अ मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग ऑल 5 कंट्रीज, दिस इज नाटो प्लस। तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नाटो प्लस एंड नाटो। नाटो प्लस मैंने आपको बताया इसमें 5 कंट्रीज है, जापान है, साउथ कोरिया है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और ये लोग आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे। नाटो के बारे में बताया मैंने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, 1949 में स्टैब्लिश्ड है, 32 मेंबर्स हैं, रिसेंट मेंबर इसमें इंक्लूड किया गया है स्वीडन। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज है सिंस कोल्ड वॉर, यू कैन सी अ बिगेस्ट एक्सरसाइज जिसमें 90,000 पर्सनल एंड 31 नाटो अलायंस एंड स्वीडन हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। समझ में आया आप लोगों को? लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए क्विक रिवीजन चल रहा है, इसी तरीके से आप 6 मंथ का रिवाइज कर सकते हैं एंड काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। इंडिया यूएस का मरीन टाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर, ये इंडिया यूएस की मरीन टाइम सिक्योरिटी है सी डिफेंडर। तो ये बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है। कहां पर की गई है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में किया गया है। कहां पर कराई गई है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में इसको होस्ट कराया गया है। और इससे हमको क्या करना है, इनका मेन एम क्या है, टू एनहांस द मरीन टाइम कॉपरेशन एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द 2 फोर्सेस। दोनों फोर्सेस के बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन के तहत एनहांस मरीन टाइम कॉपरेशन, जितने भी मरीन टाइम इश्यूज होते हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं किस तरीके से अंजाम देना है, उसको लेके ये एक्सरसाइज की गई थी पोर्ट ब्लेयर में। याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, अंडमान और निकोबार को कौन से डिग्री चैनल सेपरेट करता है, दैट इज 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। Exercise Tiger Trump. So exercise Tiger Trump is what? It's a bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief amphibious exercise. ये किसके बीच में होती है, बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो याद रखना टाइगर ट्रम्प हो रही है और बेसिकली कहां कराई गई है, ये हार्बर फेस कराया गया है इसको विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, और टाइगर ट्रम्प बेसिकली कहां कराया गया, विशाखापट्टनम में कराया गया है। ये बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ दैट एम्फीबियस एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हो रही है। इंडियन नेवी और इंडिया यूएस ने कराया है और ये हार्बर फेस में हुआ है, ये विशाखापट्टनम में, यू शुड रिमेंबर। इंडिया थाईलैंड फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज अयुद्ध, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। अयुद्ध एक्सरसाइज दैट इज इंडियन थाईलैंड नेवल एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। इंडो थाई बायलेटरल एक्सरसाइज अयुद्ध बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में हो रही है ये एक्सरसाइज। और ट्रांसलेट टू द इनविंसिबल वन और अनडिफेंडेबल एंड सिंबलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 एंड ओल्डेस्ट सिटी दैट इज अयोध्या, दैट इज अयोध्या इन इंडिया। 2 सिटीज के बारे में बता रहा है, एक अयोध्या के बारे में, एक अयोध्या जो कि थाईलैंड में है। तो इसका नाम रखा गया अयोध्या। तो ये अयोध्या एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस पुलिस ने पार्टिसिपेट किया है एंड आईएनएस एलसीयू 56 ने पार्टिसिपेट किया है। तो एलसीयू 56 ने पार्टिसिपेट किया है और ये एक इनॉर्गल एक्सरसाइज हुई है आपकी। और दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, अयुद्ध एक्सरसाइज एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, काफी रिसेंटली है और पूछने की संभावनाएं बढ़ती हैं इसमें। इंडिया मलेशिया के बीच में बायलेटरल मरीन टाइम एक्सरसाइज हुई है, दैट इज समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हुई है
और ये कहां पर है, थर्ड एडिशन हुआ है और ये विशाखापट्टनम में हुआ है। और इसमें इंडिया की तरफ से INS किल्तन एंड रॉयल मलेशियन शिप KD लिखिर ने पार्टिसिपेट किया है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है, इतना आपको याद रखना है। और अभी हम रिसेंटली मलेशिया को तेजस दे रहे हैं। तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। रिसेंटली वी आर गिविंग तेजस टू मलेशिया। और तेजस को किसने बनाया है, इट हैज बीन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हेडक्वार्टर ऑफ HAL इज इन बेंगलुरु, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है और विशाखापट्टनम में इसको होस्ट किया गया है। देन IMT ट्राइलेटरल इंडिया मोजाम्बिक, देखिए ट्रिक भी है, IMT इमटिप दैट इज इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ये सेकेंड एडिशन है इंडिया मोजाम्बिक का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का। जॉइंट मरीन टाइम एक्सरसाइज है, कहां पर कराया गया है, नकाला मोजाम्बिक में इसको कराया गया है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, जॉइंट मरीन टाइम एक्सरसाइज। और INS तिर एंड INS सुजाता पार्टिसिपेटेड। INS तिर एंड INS सुजाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। और ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है, दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। और जो कि कहां हुई है, मोजाम्बिक में हुई है। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन मोजाम्बिक। अगेन ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती। अगेन दिस दोस्ती एक्सरसाइज वाज देयर इन न्यूज। अभी मलेशिया के साथ इंडिया के इश्यूज भी थोड़े खराब हुए थे, तो आपसे थोड़ा मलेशिया से क्वेश्चन एक ही बन सकता है, बनेगा तो पहले एक्सरसाइज पूछ सकता है। और मलेशिया और इंडिया को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट इंडिया एंड मलेशिया, दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। और 16 एडिशन जो इंडिया मालदीव श्रीलंका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, मैं ये बोल रहा हूँ मलेशिया नहीं, मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और एक्सरसाइज दोस्ती जो है वो इंडिया मालदीव श्रीलंका की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और उसमें बांग्लादेश कंट्री को एज अ ऑब्जर्वर बोला गया और एक्सरसाइज ये मालदीव्स में की गई थी। और इंडिया की तरफ से ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड समर्थ और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अभिनव और इंडियन कोस्ट गार्ड डॉर्नियर ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। ये कोस्टल एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, किसके बीच में, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स। और मालदीव्स और इंडिया को कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। एक्सरसाइज दोस्ती आपको याद रखना है दिस थिंग। और कौन सा एडिशन है ये, 16वां एडिशन है, 16 एडिशन। नेक्स्ट वन वो सागर कवच। सो सागर कवच बेसिकली क्या है, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, लक्षद्वीप में कराई गई है। और सारे कोस्टल फोर्सेज हैं और इनसे इट हैज बीन कंडक्टेड इन लक्षद्वीप। सो ऑल द कोस्टल फोर्सेज लाइक इंडियन नेवी कह लीजिए, कोस्ट गार्ड कह लीजिए, मरीन टाइम पुलिस कह लीजिए, कस्टम कह लीजिए एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसी एंगेज इन दिस कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। किस तरीके से हमको कोस्टल की सिक्योरिटी करनी है। और सागर कवच आपको याद रखना। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, कवच सिस्टम भी याद रखना। रेलवे में कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है दैट एंटी कोलिजन ट्रेन को रोकने के लिए। ये इंडिजीनियस होगा कवच सिस्टम, बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है, RDSO के द्वारा बनाया गया है, रिसर्च डिजाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है, RDSO के द्वारा। कवच मैं बता रहा हूं, सागर कवच इट्स अ 2 डेज कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि लक्षद्वीप में हुई है, इतना आप लोग याद रखना। जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ कवच के बारे में। इंडिजीनियस था कवच, जो कि ट्रेन के टकराने से, आपस में ट्रेन टकराए, एंटी कोलिजन सिस्टम था कवच, जो कि RDSO ने बनाया था। और एक्सरसाइज सागर कवच याद रखना, कोस्टल एक्सरसाइज है, यू कैन से कि सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसमें सारे इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, मरीन टाइम, मरीन पुलिस है, फिशरीज है, कस्टम्स है, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट वन, joint military exercise nomadic elephant, this thing you should be remember, nomadic elephant, the 16 edition nomadic elephant, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होती है नॉर्मेडिक एलिफेंट, जो कि कहां पर हुई है, उमरोई फायरिंग रेंज मेघालय में हुई है। याद रखना, उमरोई से कंफ्यूज मत होना, उमरोई में हमारी एक्सरसाइज शक्ति भी हुई है, उमरोई में हमारी नॉर्मेडिक एलिफेंट भी हुई है, जो कि 16वां एडिशन है नॉर्मेडिक एलिफेंट का। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, सिक्किम स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और मंगोलियन की तरफ से मंगोलियन कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है, फ्रॉम क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन ऑफ मंगोलियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। एक चीज याद रखना, नॉर्मेडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज पूर्वी लहर, अगेन इट्स अ नेवल एक्सरसाइज पूर्वी लहर। इस एक्सरसाइज का एम क्या है, एक्सरसाइज वाज एम एट assessing the ability of Indian Navy to handle the maritime security challenges in the region by testing its procedure. So Indian Navy की एक्सरसाइज है पूर्वी लहर,
और ये चीज आपको याद रखना है, ये बेसिकली पार्टिसिपेंट किसने किया था, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, स्पेशल फोर्सेस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड, कोस्टल गार्ड पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। कहां पर कराई गई थी इसको ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में कराया गया। द एक्सरसाइज वाज कंक्लूडेड इन मल्टीपल फेज में कराया गया था। टैक्टिकल फेज जिसका कॉम्बैट ट्रेनिंग था इन रियलिस्टिक सिनेरियो, और वेपन फेज बाय कंडक्टिंग द वेरियस फायरिंग सक्सेसफुली। तो डिफरेंट फेज में इसको कराया गया था। पूर्वी लहर नेवी ने कराया था इसको, और ईस्टर्न कमांड में कराया था जो कि विशाखापट्टनम में है। अब मैं आपको नेवी की सारी कमांड बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी, कहां कहां इंडियन नेवी की कमांड है। तो इंडियन नेवी की कमांड की बात करें तो आप इस मैप में देखें तो हमारी वेस्टर्न कमांड मुंबई में है, सदर्न कमांड हमारी कोच्चि में है, और ईस्टर्न कमांड हमारी विशाखापट्टनम में है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, दीज आर द थ्री कमांड यू शुड बी रिमेंबर विद देयर हेडक्वार्टर्स आई हैव बीन मेंशन। आपको यहां मेंशन किया गया है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर, इट्स अ बाइएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय रैफ, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है ये। दिस ईयर द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड प्राइमरली फ्रॉम रैफ बेस डार्विन ने पार्टिसिपेट किया है, एंड रैफ बेस तिंदल इन नॉर्दर्न टेरिटरी with the additional aircraft operating from RAF base Amberley located as East Beach in Queensland। So आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, that is pitch black। ये बाइनियल मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और आप कह सकते हैं लार्जेस्ट एडिशन है in the 43 years because 20 countries are participating, 140 aircraft and more than 4,400 military personnel are participating। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें दिस ईयर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके एंड यूएस। These are the major countries that are going to be participate in this exercise that is pitch black। कहां पर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, बाइनियल है, मल्टी नेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, डार्विन बेस पे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, दिस यू शुड रिमेंबर, इट्स अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। कहां पर हो रही है, उलन बतार, मंगोलिया में हो रही है। पहले ये एक्सरसाइज यूएस और मंगोलिया के बीच में स्टार्ट की गई थी 2003 में, बट सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स इसको क्या किया गया, द एक्सरसाइज ग्रेजुएटेड टू मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज विद करंट बीइंग द 21st एडिशन हो रहा है उसका। तो खान क्वेस्ट याद रखना, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मंगोलिया में होती है। इनिशियली मंगोलिया और यूएस ने स्टार्ट किया था, 2006 के बाद इसको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किया गया है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज होपेक्स, यू शुड रिमेंबर एक्सरसाइज होपेक्स। दिस इज इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड एन होपेक्स एक्सरसाइज इन इजिप्ट। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में याद रखना, एक हमने मिलिट्री एक्सरसाइज देखी थी दैट इज एक्सरसाइज साइक्लोन। होपेक्स इज एयरफोर्स एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स। इंडिया ने की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रफाल फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि हमने फ्रांस से लिए हैं, और C-17 ग्लोब मास्टर जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड IL-78 टैंकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज टू प्रमोट व्हाट, बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन which is the symbol of long standing relation between two countries। तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है होपेक्स एक्सरसाइज जो कि इजिप्ट में ही हो रही है। तो होपेक्स आपको याद रखना है। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है आपको, दैट इज एक्सरसाइज साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है, सेकंड एडिशन है जो कि अनसास इजिप्ट में हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट याद रखें, परिवर्तन चिंतन, परिवर्तन चिंतन दैट इज कॉल्ड अ ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है। परिवर्तन चिंतन ये पहली बार हुआ है, हेड ऑफ ऑल 3 इंस्टीट्यूशन विल कम एंड दे विल डिस्कस, और मीटिंग ये न्यू दिल्ली में हुई है। इसको चेयर किसने किया है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसको लीड किया है, और इट वाज फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस वेयर ऑल द हेड ऑफ ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन विल बी देयर। और ये ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस का एम क्या रहेगा, इसका एम रहेगा टू जनरेट अ न्यू एंड फ्रेश इनिशिएटिव्स, नए आइडियाज को लेके आना है, रिफॉर्म की बात करनी है, और किस तरीके से जॉइंटनेस इंटीग्रेशन बढ़ानी है, किस तरीके से एफर्ट की बात करनी है, कोऑर्डिनेशन की बात करनी है, कोऑपरेशन की बात करनी है। तो परिवर्तन चिंतन
that is called a tri-service conference held in New Delhi. This thing you should be remember. So this thing you should be remember. So here we completed our the defense expert. One more exercise that was going on, that's called Tarang Shakti. Indian Air Force क्या कर रही है? तरंग शक्ति भी करा रहे हैं हम. तरंग शक्ति. This thing you should be remember. तरंग शक्ति ये इंडियन एयरफोर्स की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. 2024 में हम करा रहे हैं. कौन सी करा रहे हैं? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. सेकेंड फेज में होगी ये, और ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. और पहला वाला जो फेज है हमारा वो सोलार तमिलनाडु में हम इसको कंडक्ट करा रहे हैं. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. तो यहाँ पर हमने सारी डिफेंस रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, डोमेस्टिक एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज को हमने डिटेल में कवर किया है, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस सही होने का हमने प्रयास करने का कोशिश किया कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. So I hope you understand this lecture very well. Thank you and have a nice day. Jai Hind.